बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो बाहर से होगी क्रिस्पी और अंदर से होगी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। ये फ़िश इतनी फ्लेवरफुल बनेगी कि सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मज़ेदार मसाले, परफेक्ट फ्राइंग की टेक्निक और वो एक छुपी हुई ट्रिक जो इस रेसिपी को बनाएगी नेक्स्ट लेवल का। फ़िश के साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी एक चटपटी और करारी चटनी की रेसिपी, जो आपकी हर बाइट का मज़ा दुबाला कर देगी। तो अगर आप भी इसी तरह का ज़बरदस्त टेस्ट और परफेक्ट क्रंच इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो फ़िश मैंने यहाँ पर ली है उसका वज़न तकरीबन 2 किलो है। और इसको धोने का तरीका ये है कि आप इसको नमक, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी अजवाइन लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद 2-3 दफ़ा इसको सादा पानी से धो लें और किसी छलनी में रख दें। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी धोकर ड्राई करके रखा हुआ है। तो चलिए अब इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच मैदा। ये मसाला मैं 2 किलो फ़िश के लिए रेडी कर रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है दही। 1 कप दही मैंने यहाँ पर लिया है। दही अगर थोड़ा सा खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका या फिर नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। 1 अंडा शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। मछली को धोने से पहले भी हमने क्योंकि नमक लगा के रखा है, तो इसलिए नमक हमने एहतियात से डालना है। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ही हल्दी पाउडर डालेंगे और तकरीबन आधा खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पाउडर। आप इसकी जगह पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 2 चुटकी मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है ये सीक्रेट गरम मसाला, जो फ़िश के टेस्ट को इतना अच्छा कर देगा कि आप कभी भी बाहर से फ़िश नहीं लाएंगे, बल्कि इस मसाले को इस्तेमाल करके आप घर में ही फ़िश बनाएंगे। नॉर्मली जो हमारे घरों में गरम मसाला इस्तेमाल होता है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स तो मैंने इसमें ऐड किए ही हैं। इसके अलावा मैंने इसमें सौंफ, कलौंजी और अजवाइन वगैरह भी ऐड किए हैं। इस सीक्रेट मसाला की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मिक्सचर मुझे अभी थोड़ा ड्राई लग रहा था, सही से मिक्स नहीं हो रहा था, तो 1 खाने का चम्मच इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी की जगह पर आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दही मज़ीद ऐड कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। अच्छा, एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि मछली को धोने से पहले जब हम उस पर नमक और सिरका वगैरह लगाते हैं, तो उसमें पानी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि मछली को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया होता है, तो बहुत सारा पानी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि धोने से पहले उसके ऊपर सिर्फ नमक, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट और अजवाइन ही लगानी है, उसको पानी में डिप नहीं करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए सारे पीसेस के ऊपर मसाला लगा लेंगे। अक्सर लोग के साथ ऐसा होता है कि मछली को मसाला लगाकर जब वो फ्राई करते हैं तो मसाला ऊपर से उतर जाता है, लेकिन इस तरीके से मसाला लगाकर जब आप मछली को फ्राई करेंगे तो मसाला बिल्कुल भी ऑयल के अंदर नहीं जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई होगी। मसाला लगाने के बाद हम सारे पीसेस को एक बाउल में डाल देंगे और इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बेहतर है कि आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, वरना 5 से 6 घंटे आप लाजमी इसको फ्रिज में रखें। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर बनाएंगे एक बहुत ही चटपटी सी इमली की चटनी, जो कि इस फ़िश के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप इमली को तकरीबन 1.5 कप पानी में 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। इसको मसल कर छान कर इसका पल्प अलहदा कर दिया है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच चीनी इसमें शामिल करेंगे। 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 1 प्याज, 2 हरी मिर्चें और थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। इसको आप सिर्फ फ़िश के साथ ही नहीं, बल्कि पकोड़े, समोसे और फ्राइज़ वगैरह किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हम मछली के पीसेस एक एक करके इसमें डाल देंगे
और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको एक साइड से कुक करना है। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। फ़िश को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई है और फ्राई होने के बाद भी देखिए मसाला बहुत ही अच्छी तरह से सारे पीसेस के ऊपर लगा हुआ है। तो बस इसी तरह की छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़िश फ्राई होगी। तो यहाँ पर फ़िश के सारे पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसमें फ्राई हुई है और कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्राई फ़िश के अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ़िश की कोई और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और आपके घर में ज़्यादातर फ़िश किस तरीके से बनाई जाती है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।